पुष्पेंद्र सरोज आप जानते हैं किसके बेटे हैं और कितने दिन से राजनीति में हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। आपके मन के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या पारसी समाज में इंद्रजीत सरोज को दूसरा कोई पारसी समाज का नेता नहीं मिला क्या कौशाम्बी में? जब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती थी, उनका अलग गठबंधन था। जब समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेसवादी पार्टी सब लड़ते थे मिलके, तब हमारा प्रत्याशी जीता है और अच्छी वोटों जीता है। पिछला चुनाव 40,000 वोट से जीता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि 2024 का बिगुल बजा और बहुत ही चंद दिन यानी कि कल की बात किया जाए तो कल शाम को 5 बजे से चुनाव का प्रचार प्रसार भी रुक जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिराथू विधानसभा के पूर्व विधायक शीतला प्रसाद पटेल जी उर्फ पप्पू पटेल जी। तो हम जानते हैं कि आखिर चुनाव, ये 2024 का चुनाव मोदी का चुनाव कहा जाता है और मोदी का परिवार भी कहा जाता है। तो इस चुनाव को लेकर हमारी खास चर्चा होगी सिराथू पूर्व विधायक जी से। तो स्वागत है आपसे, आपका बेबाक न्यूज इंडिया पे। धन्यवाद। क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, तैयारियां चल रही, तैयारियां पूरी हो गई हैं और चुनाव का अंतिम दौर प्रचार का कल 5 बजे थम भी जाएगा। और जितना भी संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से एक एक व्यक्ति जो मोदी का परिवार है, एक एक परिवार से मिल चुका है और हर परिवार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक है, व्याकुल है। और एक एक मतदाता आगामी 20 तारीख को जाकर के बूथ पे एक एक वोट दिलाएगा और देगा भी। विधायक जी, ये काफी हार्ड सीट मानी जाती है। इस समय आए हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, जो लंदन से पढ़ के आए, पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज जी के लड़के हैं। उनकी भी तरफ से लगातार रैलियां पे रैलियां हो रही हैं, आपकी भी तरफ से रैलियां पे रैलियां हो गई। कल प्रचार भी बंद हो जाएगा। अभी कोई बड़े नेता का आवागमन है? नहीं, कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल की बहन अनुप्रिया पटेल का एक कार्यक्रम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के संजय निषाद का भी एक कार्यक्रम है। अंतिम दिन प्रचार समाप्त होने के पहले कल 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सहयोगी पार्टियों के रहेंगे जिले में और पूरा का पूरा प्रचार भी हुआ है। निश्चित तौर से गठबंधन की जो हमारी एनडीए गठबंधन है पूर्ण रूप से सक्रिय है। एक एक व्यक्ति तक हर व्यक्ति पहुंच रहा है और मोदी जी को, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। और जो बात आप कह रहे हैं पुष्पेंद्र सरोज की, तो पुष्पेंद्र सरोज आप जानते हैं किसके बेटे हैं और कितने दिन से राजनीति में हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का अध्यक्ष कहीं मिनिस्टर होता है, कहीं विधायक होता है, कहीं सांसद होता है। लेकिन क्या मैं आपके मन के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या पारसी समाज में इंद्रजीत सरोज को दूसरा कोई पारसी समाज का नेता नहीं मिला क्या कौशाम्बी में? जो उनके बेटे अभी 25 साल कुछ महीने के हुए हैं, जो लंदन में पढ़ते थे, उनको बुला करके उन्होंने अपना सिंबल लगा करके राजनीति में उतार देने का काम किया है। मैं तो समझता हूं पारसी समाज को ये बात देखना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये परिवारवादी पार्टी है। किसी दूसरे व्यक्ति को, समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को इंद्रजीत सरोज जैसे नेता रहते हुए कतई मौका नहीं मिलने वाला है। इसीलिए पारसी समाज का एक एक मतदाता अब जान गया है और आगामी 20 तारीख को उन्हीं के समाज के लोग उनको सबक सिखाएंगे। उनका इंद्रजीत सरोज जी का और पुष्पेंद्र सरोज जी का कहना है कि जो पिता पुत्र का बयान एक चला था, उस पर उनका कहना है कि पिता की हार का बदला पुत्र लाखों वोट से लेगा। नहीं, पिता का हार का बदला तब चलता है जब पिता राजनीति में निष्क्रिय हो जाए। हम सब जानते हैं कोई बदला तब कब लिया जाता है। अभी वो पूर्ण रूप से राजनीति में सक्रिय हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पद के नेता हैं समाजवादी में। तो उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में जब उनका एक बहुत बड़ा कद है, कहते हैं उनके पार्टी के लोग, तो इतना क्यों डर गए? अभी 2019 में यही विनोद सोनकर ने इंद्रजीत सरोज को हराने का काम किया। तो मैं तो समझता हूं डर के बैक फुट पे गए हैं और उनकी विधायकी भी न चली जाए, ये कहने लगे लोग कि विधायक रहते हुए लोकसभा का चुनाव हार गए। इसलिए मैं तो ये समझता हूं वो डर के मारे बैक फुट पर गए हैं और अपने बेटे को लाए हैं। जैसे कि 2014 में, मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव की, 2014 में भी कौशाम्बी जनपद गढ़ था भाजपा का और 2019 में भी था। और इस समय कुछ कहा जा रहा है कि तथाकथित लोग भी तमाम तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है ये गढ़ बचा रहेगा? देखिए, 2014 में आप सब जानते हैं
ना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दोनों जगह दूसरे की सरकार थी, वहां कांग्रेस की थी और यहाँ समाजवादी की थी। तब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला 2014 में। जब 2014 से सरकार बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश से मुखिया 2017 से जब बने योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, इसके बाद लगातार डबल इंजन की सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है और प्रदेश और देश के हर व्यक्ति तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं। और मतदाता, मैं तथाकथित नेताओं की बात नहीं करता जो अपने आप को कहते हैं कि हम स्वयं भू, हमारे पास इतनी वोट, हमारे पास इतनी वोट है। आप अपने चैनल के माध्यम से मतदाताओं के पास जाइए और मतदाताओं से जानकारी लीजिए, तो निश्चित तौर से आप जिससे पूछेंगे माता जी किसको वोट देना है, बहन जी किसको वोट देना है, भैया किसको वोट देना है, यहाँ तक कि छोटे से बच्चे से भी आप पूछेंगे किसको वोट देना है तो कहेगा मोदी जी को वोट देना है। आखिरी सवाल, आप एक पूर्व विधायक के साथ साथ पटेल समाज के में आपका अच्छा खासा वर्चस्व है। पटेल समाज कौशाम्बी जनपद की बात किया जाए तो जितना भी है, और सिराथू की बात किया जाए तो ये सिराथू पटेल बाहुल्य। पटेल समाज कहाँ जा रहा है? पटेल समाज 100 का 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सम्मान, जो उनके पटेल समाज के लोगों को, चाहे मंत्रालय हो, चाहे विधायक का टिकट हो, चाहे सांसद का टिकट हो, जितना मिला है, मैं समझता हूं आज तक किसी भी पार्टी में उतनी भागीदारी नहीं है। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने समाज के कितने लोगों को साझा किया। पूरे प्रदेश में केवल 5 लोग चुनाव उनके लड़ रहे हैं, वो भी केवल कोई भाई है, कोई पत्नी है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप देते हैं बहन अनुप्रिया पटेल जी को, हमारे समाज को कितना बड़ा कद किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ जितना भी पटेल समाज है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रही है और उनको पूरा का पूरा समर्थन मैं समझता हूं। सिराथू विधानसभा क्या, पूरे प्रदेश से जितना भी पटेल समाज है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आखिरी सवाल विधायक जी, क्या लग रहा है आपको कि इस चुनाव में आप लोग कितने वोटों के लीड लेके चलेंगे आपके अनुसार? देखें, जब गठबंधन करके लोग लड़ते थे, जब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती थी, उनका अलग गठबंधन था। जब समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेसवादी पार्टी सब लड़ते थे मिलके, तब हमारा प्रत्याशी जीता है और अच्छी वोटों जीता है। पिछला चुनाव 40,000 वोट से जीता है। तो निश्चित तौर से अब की बार तो बहुजन समाजवादी का प्रत्याशी लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमारी लड़ रही है, गठबंधन के साथ समाजवादी का प्रत्याशी लड़ रहा है। तो निश्चित तौर से अब की बार वोटों का बंटवारा है, तो निश्चित तौर से हमारा प्रत्याशी नया इतिहास लड़ेगा, नया इतिहास रचेगा और अब तक की कौशाम्बी में सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक शीतला प्रसाद पटेल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।